देखिए भैया, कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं आर एक्स के बारे में, क्योंकि जनरल अगर सूत्र लिख दिया जाता है, अगर फॉर्मेलिटी पे हम करते हैं, फॉर्मेलिटी के मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो बच्चों के लिए। देखिए, जो जैसे कल रिएक्शन बताए थे, 10 रिएक्शंस थी, उसमें पहला रिएक्शन हमारा क्या था, वुड्स रिएक्शन था, है ना। तो वुड्स रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले समझो ये कि ये नेमिंग रिएक्शन है, नाम रिएक्शन है, तो नाम रिएक्शन में कुछ नहीं बदलता। तो इसमें क्या हो लेते थे वुड रिएक्शन में, इसका हम हेलो एल्केन, देखो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन, समझिए आप। और हेलो एल्केन को जनरल भाषा में लिखा जाता है आर एक्स। क्या होता है, ये हेलो एल्केन का सिंबल होता है। आर से हम बोलते हैं कार्बन ग्रुप, वो कार्बन ग्रुप का है कितना भी बड़ा हो, CH3, CH2, 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 ऐसे हो सकता है, या सिर्फ एक ही बार लगा हो CH3। और यक्स से हम डिफाइन करते हैं हेलोजन को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो होता है जनरल भाषा में, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे CH3Cl बीच में, तो इस CH3 का मतलब हुआ R और Cl का मतलब हुआ यक्स, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आर एक्स। और बेंजीन के लिए, सिंपल बेंजीन के लिए जो एरोमेटिक रिंग होती है हमारी, उसके लिए हम लिखते हैं AR। क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। तो कुछ मतलब कंफ्यूजन जहां पे क्रिएट हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स को बता रहा हूं यहाँ पे, समझिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने AR मतलब होता है एरोमेटिक। देखो, आपकी क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया था। क्या था, एक एलिफैटिक था और एक था एरोमेटिक। क्या था, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एलिफैटिक जो हमारा होता है उसको बोलते हैं आर एक्स। क्या बोलते हैं, आर एक्स बोलते हैं। और जो हमारा एरोमेटिक था उसको बोलते हैं हम AR एक्स, ठीक है। अब अगर इसको लिखना है सिंपल में, तो आर मतलब होता है कार्बन का ग्रुप, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, CH3, CH2 एंड CH2, दैट इज इट। यक्स का मतलब हो गया Cl या Br या आयोडीन या फ्लोरीन, कुछ भी एक सिंबल इसमें रहेगा, एक्स का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये जनरल हुआ। AR का मतलब क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, AR मतलब जैसे C6H5, यहाँ पे एक यक्स, यक्स बोले तो हेलोजन, ये मतलब हेलो एरीन, ये हमारा हेलो एल्केन। तो जैसे कुछ रिएक्शन हमने बताया था, तो हम बेंजीन को AR बोलते हैं। हम जैसे हमने बेंजीन बनाया यहाँ पे, कोई बेंजीन बनाऊं मैं, और बेंजीन क्या बोलेंगे हम, AR बोलेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो एक्चुअली में अब हम हेलो एल्केन नहीं, अब हम हेलो एरीन की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के जितने भी रिएक्शंस थे हमने उनको देख लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन का। जैसे कल हमने रिएक्शंस बताए थे, कुछ वुड रिएक्शन बताया था। तो अगर जनरल उसको लैंग्वेज में लिखना चाहो, जैसे लैंग्वेज लिखा जाता है, आपके सामने जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमने बताया था वुड रिएक्शन को कैसे बताया था, आप समझिएगा वुड रिएक्शन को। काली काली जुल्फों से मुझे न डालो, मुझे जिंदा रहने तो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या था, अरे हम सताए होता नहीं हुए, ऐसे गाना गा रहे हैं। देखो यहाँ पे वुड रिएक्शन में क्या था कि हम सबसे पहले लेते थे CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाते थे किससे, सोडियम धातु के साथ, और इधर क्या बनाता था, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंटेशन। तो ड्राई ईथर क्या बनाता था, यहाँ पे Cl जो होता था वो Na को लेकर निकल जाता था, Na प्लस होता है Cl माइनस, यहाँ पे CH3 एक बच जाता था। क्लियर। तो पहले इसकी लैंग्वेज देख लो कैसे रहेगा, ये कैसे रहेगा देख लो भैया बच्चों जल्दी से। देखो इस CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3, इसको बोलेंगे हम R, यहाँ पे Cl इसको बोलेंगे ये X, प्लस सोडियम है, सोडियम हमने लगा दिया यहाँ पे धातु। यहाँ पर ड्राई ईथर था, मैंने यहाँ पे ड्राई ईथर लिख दिया, शुष्क ईथर जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शुष्क ईथर बोलते हैं। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, आर यक्स, ये इसमें से ये सोडियम एक यक्स को लेकर निकल जाएगा, ये कंपाउंड बच जाएगा एक आर अकेले, इसलिए जब ये अकेले बच जाएगा तो ये विधवा हो जाएगा, इसलिए हम इसको दो बार लेते हैं। अब इसमें दो बार आर हो गया, क्योंकि मैं दो बार आगे लगाया, मैं दो आगे लगाया हूं, तो ये दोनों कंपाउंड हमारे दो ही हो जाएंगे। दो बार आर हो गया हमारा,
2R भी हो गया और 2 बार हमारा X भी हो गया। X मतलब ClBr, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी। हाँ, X का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई एक कंपाउंड उठा लो, वो हमारा X हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जनरल हो गया। तो अब सिंपल से क्या हो गया, अब यहाँ पे इसको भी 2 बार ले लिया हमने, बनाया क्या, 2 Na 2Cl को लेकर निकल जाएगा। बनाया क्या था यहाँ पे, 2NaCl लमड़ बनाया था, प्लस और क्या बनाया, यहाँ पे R कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे मैंने 2 बार इसको ले लिया। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, देखो ना यहाँ पे। अब 2 बार R हो गया तो यहाँ पे 2 बार हो गया, ये R आपस में जुड़ जाएगा, ये CH3 आपस में जुड़ जाएगा और बना लेगा ये क्या, C2H6, इसको बोलते हैं एथेन या एल्केन, तो होगा ही ये, क्लियर है। इसी तरह एरोमेटिक की आ जाएगा, AR मतलब क्या हुआ सर, C6H5Cl। इसको बनाना है हमको, क्या बनाना है, इससे 6 से बनाना है हमको। बेंजीन से क्या बनाना है हमको, मान लेते हैं हम हेलो बेंजीन बनाना है। हाँ, बेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H6। इसका हम अगर हमको हेलो एल्केन बनाना है तो हेलो एरिन बनाना है, सॉरी एल्केन नहीं एरिन बनाना है, तो रिएक्शन किससे करवाते हैं, Cl2 के साथ। इन प्रेजेंटेशन ऑफ लुईस अम्ल, लुईस अम्ल क्या होता है, देखो लुईस अम्ल के लिए वर्ड याद रखो, क्या, एल्युमिनियम जिंक, और क्या हो सकता है सर, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, Fe आयरन, इसको याद रखो। अब इसके आगे Cl3 लगा दो, सबके आगे Cl3 वही क्लोरीन क्लोरीन, या और क्या हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, सब लुईस अम्ल है, लेविस अम्ल, लुईस। और क्या हो सकता है सर, Br2 हो सकता है, Br3, बस आयरन के आगे इस कंपाउंड को जोड़ देना, बन जाएगा आपका क्या, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल के प्रेजेंटेशन में हम इसको करवाते हैं, यहाँ पे कोई भी लुईस अम्ल लिख लो, AlCl3, क्या आएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे एक क्लोरीन फिट हो जाएगा, बस इतना हो जाता है, हेलो एल्कीन हो जाता है। तो फिलहाल सिंपल समझो कि बहुत सिंपल में नहीं, एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसके लिए वेरी आप लोग बहुत सैड मत होइए, सब आ जाएगा बच्चा, समझदार, ठीक है। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हेलो एरीन के लिए, इसके लिए हेलो एरीन्स के लिए ही वीडियो आएगी, और वीडियो आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ेंगे एंड रेजोनेंस पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बता दे रहे हैं। हेलो एरीन के बाद हेलो एरीन में क्या क्या पढ़ना है, देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखो सबसे पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे हम, अनुनाद पढ़ेंगे, ठीक है, अनुनाद पढ़ना है इसमें, इसके हमको प्रिपरेशन पढ़ना है और इसके रिएक्शन पढ़ना है। अनुनाद के बाद अभिक्रिया भी पढ़नी है इसकी, किसकी, हेलो एरीन की अभिक्रिया पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाभिक रागी इसमें भी है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन रागी भी है, इलेक्ट्रॉन रागी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा हमको, बस इसके बाद खत्म। इसमें एक दो रिएक्शन और होंगी, एक होगी सेंड मेयर, क्या होगा, सेंड मेयर एंड गाटरमान एंड BDC, ये गांव वाले BDC नहीं है, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन से हमसे पढ़ना है, क्या बनाना, ये बहुत कमाल का कंपाउंड होता है, इससे बहुत सारे हम बना सकते हैं। एक बार अगर बेंजीन या प्रॉपर बेंजीन के लिए यूज होता है, अगर एक बार इसको बनाना सीख गए तो इससे आप चाहे जो चीज़ बना लो, क्लियर। चलो सब देखेंगे अगले वाली वीडियो में, चलो ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको, आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद। और नहीं आया होगा तब भी धन्यवाद, फिलहाल समझने की कोशिश करो, सब आ जाएगा।